यहाँ पर शास्त्रों में वर्णित संभोग के प्राचीन नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो दाम्पत्य जीवन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है, बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बनाए रखा जा सकता है। एक अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संक्रांति, संधिकाल आदि तिथियों से बचना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार संभोग के लिए कुछ विशेष तिथियां और समय निर्धारित किए गए हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संक्रांति, संधिकाल, संध्याकाल, श्राद्ध पक्ष और नवरात्रि जैसे दिनों में वासना में नहीं डूबना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन विशेष दिनों में संभोग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह तिथियां शांति, संयम और आत्मनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यदि इन तिथियों पर नियमों का पालन किया जाता है तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, जबकि इन नियमों का उल्लंघन करने से गृहस्थ जीवन में संघर्ष और विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। रात के पहले प्रहर में संभोग का महत्व। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि रात के पहले प्रहर यानी रात के 12 बजे से पहले संभोग करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय में किए गए संभोग से धार्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान की आयु लंबी तथा भाग्य प्रबल होता है। इस समय को शुभ माना गया है क्योंकि इसे भगवान शिव के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। वहीं यदि पहले प्रहर के बाद संभोग किया जाता है तो संतान में राक्षसी गुण आने की संभावना होती है। रात्रि के दूसरे प्रहर में राक्षसों का प्रभाव बढ़ जाता है, जो शरीर और मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 3 कामसूत्र का ज्ञान और अभ्यास। कामसूत्र के रचनाकार आचार्य वात्सायन के अनुसार संभोग के शास्त्र का ज्ञान दोनों पति पत्नी के लिए आवश्यक होता है। यदि दोनों में इसका गहरी समझ और अभ्यास हो तो प्रेम संबंध अधिक आनंददायक और स्थिर होते हैं। इस ज्ञान का उपयोग पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे अपनी कला और कौशल से पति को संतुष्ट और खुश रख सकती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि स्त्रियों को विवाह से पहले या बाद में कामसूत्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, जिससे वे जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में स्थिरता बनाए रख सकें। 4 स्वच्छता के नियम और मासिक धर्म। आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान या किसी भी संक्रमण के समय संभोग से बचना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर शारीरिक रूप से संवेदनशील होता है और इस दौरान संभोग से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि शारीरिक रूप से किसी प्रकार का घाव या दाना हो तो भी संभोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि संभोग से पहले और बाद में स्वच्छता के नियमों का पालन करना आवश्यक है। शौच के बाद जननांगों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो स्नान करना चाहिए। 5 पत्नी या पति की मानसिक स्थिति का सम्मान। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब किसी का मन उदास या गुस्से में हो या जब वह मानसिक रूप से अस्थिर हो तो उस समय संभोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के समय में शारीरिक संबंध बनाने से मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए संभोग के समय में साथी की मानसिक स्थिति का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 सार्वजनिक स्थानों और पवित्र स्थानों पर संभोग से बचना। हिंदू शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पवित्र माने जाने वाले स्थानों जैसे मंदिर, शमशान घाट, औषधालय, चौराहे, उद्यान और सार्वजनिक स्थानों पर संभोग नहीं करना चाहिए। इन स्थानों पर संभोग करने से शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में अशांति और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 7 खराब चरित्र और गंदे व्यवहार वाले लोगों से दूरी रखना।
शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को खराब चरित्र वाले और गंदे व्यवहार वाले लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर किसी के साथ नजदीकियां बनानी है तो वह केवल अपने जीवन साथी के साथ ही होनी चाहिए। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और मानसिक संतुलन बना रहता है। 8. गर्भावस्था के दौरान संभोग से बचना। गर्भावस्था के दौरान संभोग करना शास्त्रों के अनुसार गलत माना जाता है, क्योंकि इससे संतान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गर्भावस्था में संतान की सुरक्षा और विकास के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और इस समय संभोग से शारीरिक या मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 9. मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में संभोग से बचना। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में संभोग से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान महिला का शरीर संवेदनशील होता है। यदि इस समय संभोग किया जाता है तो पुरुष बीमार हो सकता है और इसके बाद के दिनों में भी नजदीकियां बनाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 10. वायु और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शास्त्रों में यह बताया गया है कि शरीर में 5 वायुओं का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इनमें से एक वायु अपान वायु है, जो मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। यदि इस वायु की गति में कोई फर्क आता है तो यह शरीर के विभिन्न अंगों में रोग उत्पन्न कर सकती है, जो संभोग शक्ति को प्रभावित कर सकती है। इन सभी नियमों का पालन करने से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन भी सुखी और शांतिपूर्ण बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ भौतिक आनंद नहीं, बल्कि जीवन की संतुलित और स्वस्थ स्थिति को बनाए रखना है।